तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल सुपर के मोरो आर्क को एक्सप्लेन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आर्क की शुरुआत में हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को यूज़ नहीं कर पा रहा होता है। इसी बीच गोकू और वेजिटा को मिस्टर सेटन का कॉल आता है जो उन्हें बताता है कि कुछ लोग बू को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर गोकू और वेजिटा मिस्टर सेटन के घर जाने के लिए निकल जाते हैं और उन किडनैपर्स को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। तभी उन किडनैपर में से एक आदमी गोकू और वेजिटा पर तेजी से अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है और बू के साथ उन्हें भी किडनैप करके ले जाता है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा को होश आता है और वो लोग खुद को गैलेक्टिक पेट्रोलर्स के हेडक्वार्टर में पाते हैं। तभी वहां पर वही आदमी आता है जिसने गोकू और वेजिटा को हराया था और उसका नाम मीरस होता है जो गैलेक्टिक पेट्रोलर्स का नंबर 1 ऑफिसर था। और मीरस गोकू और वेजिटा को बताता है कि उन्होंने बू को इसलिए किडनैप किया है क्योंकि उन्हें लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की मदद चाहिए जिन्हें बू ने 5 मिलियन ईयर्स पहले अब्जॉर्ब कर लिया था, क्योंकि 10 मिलियन ईयर्स पहले लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की फाइट मोरो नाम के एक प्लेनेट ईटर से हुई थी जो बहुत पावरफुल था। इसलिए लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स ने मोरो के मैजिक को अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करके सील कर दिया था। जिसके बाद गैलेक्टिक पेट्रोलर्स ने मोरो को अरेस्ट कर लिया क्योंकि किसी के पास मोरो को मारने जितनी पावर्स नहीं थी। लेकिन अब 10 मिलियन साल के बाद मोरो का मैजिक धीरे धीरे वापस आ रहा है और वो जेल से भाग गया है, इसलिए उन्हें लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की मदद चाहिए ताकि वो वापस से मोरो के मैजिक को सील कर सके। पर बू बहुत लंबे समय से सो रहा होता है जिस वजह से गैलेक्टिक पेट्रोलर्स लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की मेमोरीज को कभी बाहर नहीं निकाल सकते थे। जिस पर गोकू मीरस को मोरो को हराने में उनकी मदद करने का ऑफर देता है और वेजिटा भी इसके लिए तुरंत तैयार हो जाता है क्योंकि वेजिटा को मीरस में काफी दिलचस्पी थी, क्योंकि मीरस एक गैलेक्टिक पेट्रोलर होने के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसी बीच गैलेक्टिक पेट्रोलर्स को मोरो की लोकेशन का पता चल जाता है जिस पर गोकू मोरो को सेंस करने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मोरो को पता चल जाता है कि गोकू उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। साथ ही गोकू को मोरो की एनर्जी से बहुत सारे लोगों की पेन और दर्द में होने वाली ऑरा महसूस हो रही थी, जिस पर मीरस गोकू को बताता है कि ऐसा लाजमी है क्योंकि मोरो अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए प्लैनेट्स की एनर्जी और उस पर रहने वाले लोगों की सोल को खाता है। इसी बीच हम मोरो को देखते हैं जो अपने साथी को बताता है कि गैलेक्टिक पेट्रोलर्स उन्हें ढूंढ रहे हैं, जिस पर क्रैनबेरी नाम का एक क्रिमिनल जो कि फ्रीजा फोर्स का हिस्सा रह चुका था मोरो को नेमिकियन ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताता है जिससे मोरो अपनी फुल पावर्स को वापस से हासिल कर सकता था। और बदले में क्रैनबेरी मोरो से खुद के लिए एक विश रखने की डिमांड करता है। जिसके बाद वो लोग न्यू नैमेक की तरफ निकल जाते हैं। इसी दौरान गोकू और वेजिटा को भी पता चल जाता है कि मोरो प्लेनेट नैमेक पर जा रहा है, इसलिए वो तुरंत वहां जाकर उस प्लेनेट के लोगों को वार्न करने लगते हैं। इसी दौरान मोरो अपनी शिप से वहां पर पहुंच जाता है और एक बच्चे को खाने की कोशिश करता है, पर वेजिटा उस बच्चे को बचा लेता है क्योंकि पहले ही उसकी वजह से नेमिकियंस को काफी नुकसान हो चुका था। जिसके बाद वेजिटा मोरो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होकर मोरो पर अटैक करने जाता है, पर मोरो बड़ी आसानी से अपने मैजिक का यूज करके सुपर सेन को हरा देता है। जिस पर वेजिटा सुपर सेन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर अभी तक मोरो ने अपने रियल मैजिक का यूज तक नहीं किया था। तभी मोरो अपने हाथों को ऊपर करता है जिसके साथ ही जमीन से मैग्मा निकलने लगता है और हमें पता चल जाता है कि मोरो के पास प्लैनेट्स की एनर्जी को मैनिपुलेट करने की पावर्स है। जिसके बाद मोरो वेजिटा पर अटैक करने लगता है, जिस पर वेजिटा सुपर सेन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोरो को बुरी तरह से पीटने लगता है और वेजिटा की जीत लगभग तय ही हो गई होती है। पर तभी गोकू को कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है और वो वेजिटा को चौकन्ना रहने को कहता है। इसी दौरान मोरो एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल तैयार करता है, पर वो एनर्जी वेजिटा के सामने कुछ भी नहीं होती। लेकिन मोरो उस एनर्जी से उन पर अटैक नहीं करता है बल्कि वो उसे खा लेता है, जिससे मोरो को बहुत ज़्यादा पावर बूस्ट मिलता है। पर वेजिटा को पता होता है कि इतनी एनर्जी उसे हराने के लिए काफ़ी नहीं है और वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर वेजिटा देखता है कि वो सुपर सेन में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है और हमें पता चलता है कि मोरो सिर्फ प्लेनेट की एनर्जी ही अब्जॉर्ब नहीं करता है बल्कि वो उस प्लेनेट पर मौजूद हर लाइफ फॉर्म से एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकता है। जिस पर गोकू मोरो पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उनके अटैक मोरो पर काम नहीं कर रहे होते और मोरो उन्हें बुरी तरह से पीट रहा होता है। जिस पर गोकू और वेजिटा वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर गोकू के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करने जितनी पावर भी नहीं बची थी। तभी मोरो वेजिटा और गोकू को पकड़ लेता है और उनकी काफ़ी सारी लाइफ एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे मोरो काफ़ी शॉक होता है क्योंकि उनकी लाइफ एनर्जी से मोरो काफ़ी ज़्यादा जवान हो गया था। जिसके बाद मोरो क्रैनबेरी के साथ ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने निकल जाता है
इसी बीच हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जिन्हें प्लेनेट नामक के लोगों ने बचा लिया होता है और गोकू और वेजिटा को पता चलता है कि मोरो ने अभी तक 3 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लिया है। इसी दौरान कुछ नेमिकियंस वॉरियर्स आपस में फ्यूज होकर मोरो से लड़ने जाते हैं, पर मोरो बिना उस नेमिकियन की तरफ देखे ही अपना हाथ उसके पेट के आर पार कर देता है, जिससे वो नेमिकियन वहीं मारा जाता है। इसी दौरान हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जहां पर वेजिटा को मोरो उनकी ओर आता महसूस होता है, जिस पर गोकू और वेजिटा मोरो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर मीरस आ जाता है जो मोरो की शिप पर अटैक कर देता है और मोरो को एक नेट में कैद कर देता है जो खास मोरो की पावर्स को सील करने के लिए बनाया गया था, पर वो नेट मोरो को ज्यादा देर तक रोककर नहीं रख सकता था। तभी मीरस की शिप से माजिन बू गिरता है और गैलेक्टिक पेट्रोलर्स लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की मेमोरीज को रिकवर करने में कामयाब हो गए थे और मोरो और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एक दूसरे को पहचान लेते हैं और अपनी पावर्स को चार्ज करके एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जहां पर बू मोरो को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और वेजिटा गौर करता है कि मोरो माजिन बू की एनर्जी को उनकी तरह अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है और सभी लोगों को लग रहा होता है कि माजिन बू मोरो को हरा देगा। लेकिन तभी सारा आसमान काला हो जाता है क्योंकि क्रैनबेरी आखिरी ड्रैगन बॉल को हासिल करने में कामयाब हो गया था, जिस पर गोकू और वेजिटा उसे रोकने जाते हैं। लेकिन इससे पहले ही क्रैनबेरी मोरो की सारी मैजिकल एबिलिटीज को अनसील करने की विश मांग चुका होता है, जिससे मोरो को उसकी सारी पावर्स वापस मिल जाती है और वो तुरंत क्रैनबेरी के पास जाकर उसे जान से मार देता है क्योंकि मोरो को वो सेकंड विश खुद के लिए चाहिए थी और जब तक गोकू और वेजिटा उस जगह पर पहुंचते तब तक मोरो अपनी सेकंड विश मांग चुका होता है और मोरो अपना और समय वहां पर बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर माजिन बू और मीरस भी आ जाते हैं और बू सभी घायल लोगों को हील करने लगता है। इसी दौरान मोरो ने प्लेनेट नामक की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया होता है। तभी हम बू को देखते हैं जो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्योंकि लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स ने बू की बॉडी को तब तक के लिए कंट्रोल कर लिया था जब तक वो मोरो को हरा नहीं देते। जिसके बाद गोकू और वेजिटा मोरो से अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने जाते हैं जहां पर मोरो गोकू और वेजिटा को अपने इल्यूजन में फंसाकर टाइम निकाल रहा होता है ताकि वो प्लेनेट नामक की सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सके, जिस पर गोकू उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय करने जाने लगता है। लेकिन वेजिटा गोकू को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि सीएंस आउटर स्पेस में सर्वाइव नहीं कर सकते थे, जिस पर लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स अकेले मोरो का सामना करने जाते हैं। पर हमें जल्दी ही पता चल जाता है कि लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोरो के सामने कुछ भी नहीं है और बू की ट्रिक्स मोरो का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही होती है, जिस पर लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोरो को उसका मैजिक वापस से सील करने की धमकी देते हैं। पर मोरो समझ जाता है कि लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स उसे झांसा दे रहे हैं क्योंकि लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के पास मोरो के मैजिक को सील करने जितनी डिवाइन पावर मौजूद नहीं थी और मोरो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को बुरी तरह से पीटने लगता है। इसी दौरान लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को याद आता है कि जब वो ईविल बू से अलग हुआ था उसी दौरान लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की सारी डिवाइन पावर्स किड बू के पास चली गई थी जो उसी के साथ डिस्ट्रॉय हो गई और इसलिए अब मोरो को रोकना लगभग नामुमकिन था। इसी बीच हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जहां मीरस उनसे पूछता है कि क्या वो मोरो को हरा सकते हैं, जिस पर गोकू और वेजिटा मीरस से कहते हैं कि अगर वो मोरो के मैजिक को साइड में रख दें तो मोरो उनके सामने कुछ नहीं है, जिस पर मीरस मोरो को प्लेनेट नैमक पर भेजने के लिए वहां से निकल जाता है ताकि गोकू और वेजिटा उसे रोक सके, जहां पर मीरस लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के साथ मिलकर मोरो को प्लेनेट नैमक पर भेजने में कामयाब रहता है, जहां पर वेजिटा और गोकू मोरो का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मोरो गोकू और वेजिटा को उसकी सेकंड विश के बारे में बताता है जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल में कैद सभी क्रिमिनल्स को आजाद करने की विश थी। तभी वहां पर वो सारे क्रिमिनल्स एक शिप लेकर आ जाते हैं, जिस पर मोरो उन सभी क्रिमिनल्स को अपनी थोड़ी सी पावर देता है ताकि वो गोकू और वेजिटा को थोड़ी देर तक उलझा कर रखे। लेकिन गोकू और वेजिटा बड़ी आसानी से उन सभी क्रिमिनल्स को हरा देते हैं। तभी वो देखते हैं कि मोरो ने वापस उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे वो दोनों वापस से बेस फॉर्म में आ जाते हैं। तभी वहां पर जैको और मीरस आते हैं जो उनकी उस प्लेनेट से निकलने में मदद करने आए थे, पर वेजिटा गोकू के साथ जाने से मना कर देता है और वहां से कहीं और चला जाता है। जिसके बाद गोकू और मीरस वापस से गैलेक्टिक पेट्रोलर्स के हेडक्वार्टर पर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेजिटा गैलेक्टिक पेट्रोलर्स की एक शिप लेकर यार्ड्राट जाने का फैसला करता है। यार्ड्राट वही प्लेनेट था जहां से गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की टेक्निक सीखी थी, जिसके कुछ दिनों बाद हम मोरो की आर्मी को देखते हैं जो यूनिवर्स में हंगामा मचा रही होती है और मोरो के खाने के लिए अलग अलग प्लेनेट ढूंढ रही होती है, जिससे मोरो की पावर धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही होती है, जो देखकर मीरस काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी गोकू मीरस पर अटैक करता है पर मीरस उसे डॉज कर लेता है, जिस पर गोकू मीरस को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है, जिस पर वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। पर गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी मीरस को छू तक नहीं पा रहा होता है, जिस पर गोकू मीरस को उसे ट्रेन करने को कहता है। इसी दौरान हम मोरो के कुछ साथियों को देखते हैं जो प्लेनेट अर्थ पर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उस प्लेनेट पर काफी सारे कीमती मिनरल्स मौजूद होते हैं। जिसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो प्लेनेट यार्ड्राट पर पहुंच जाता है, जहां पर हम यार्ड्राट के 2 स्पीसीज को देखते हैं। तभी यार्ड्राट के लोग वेजिटा को पहचान जाते हैं क्योंकि गोकू ने उन्हें वेजिटा के बारे में काफी कुछ बताया था। जिसके बाद वो लोग वेजिटा को एल्डर पेवारा के पास ले जाते हैं, जिसने गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन सिखाया था और पेबारा वेजिटा को स्प्लिट कंट्रोल करने की एबिलिटी सिखाने का फैसला करता है, जिससे वेजिटा क्लोनिंग और जेजेंटिफिकेशन जैसी डिफरेंट टेक्निक यूज कर सकता था। इसी बीच हम गोकू को देखते हैं जो मीरस के साथ ट्रेनिंग करने के लिए दूसरी जगह जा रहा होता है। फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहां पर पिक्लो को न्यू नैमेक की एनर्जी महसूस होना बंद हो जाती है, जिससे उसे लगता है कि शायद से न्यू नैमेक पर मौजूद सभी लोग मारे गए हैं। तभी पिक्लो को कुछ इंट्रूडर्स की एनर्जी अर्थ की तरफ आते हुए महसूस होती है, इसलिए वो उन्हें रोकने जाता है, पर वो लोग पिक्लो पर अटैक कर देते हैं। पर पिक्लो उनके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। इसी बीच बुल्मा डेंडे से मिलने आती है। तभी बुल्मा को जैको का कॉल आता है जो बुल्मा को मोरो और प्लेनेट नैमेक के डिस्ट्रक्शन के बारे में बताता है। इसी बीच हम पिक्लो को देखते हैं जो उन इंट्रूडर्स को छोड़ देता है। तभी डेंडे पिक्लो को उन लोगों को रोकने को कहता है, लेकिन इससे पहले ही वो लोग मोरो को प्लेनेट अर्थ की इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जिस पर मोरो अपनी एक पावरफुल टीम को वहां भेजने का डिसाइड करता है ताकि वो ये पता कर सके कि अर्थ उसके खाने लायक है कि नहीं। इसी बीच हम गोकू और मीरस को देखते हैं जो आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और मीरस गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में बताता है कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को तभी अनलॉक कर सकता है जब वो अपनी बॉडी और माइंड को हर सिचुएशन में शांत रखे। जिसके बाद मीरस और गोकू ट्रेनिंग करने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जो बिल्कुल रूम ऑफ स्पिरिट और टाइम की तरह होता है, जहां पर बीता एक दिन बाहर के 3 दिन के बराबर होता है। इसी दौरान अर्थ पर पिक्लो अर्थ के सभी वॉरियर्स को जमा कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ किरलन ही अवेलेबल होता है। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है जिससे 7-3 नाम का एक एंड्रॉइड और उसके कुछ साथी वहां पर आ जाते हैं और जैको उन्हें बताता है कि 7-3 के पास किसी भी आदमी की स्किल्स को 30 मिनट के लिए कॉपी करने की एबिलिटी है और उन्हें कॉपी करने के लिए 7-3 को अपने ओपोनेंट की गर्दन पकड़नी होती है। लेकिन इस वार्निंग के बावजूद भी 7-3 पिक्लो की गर्दन पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसकी एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है, जिस पर किरलन पिक्लो की मदद करने जाने लगता है, पर योम्बा उसे ऐसा करने से रोक देता है, जिस पर किरलन और योम्बा की फाइट होने लगती है और जैको जिरीमेका से लड़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ पिक्लो को अपने ही क्लोन के साथ लड़ना पड़ रहा होता है जिसके पास अनलिमिटेड स्टेमिना था, जो देखकर अर्थ के बचने की उम्मीद काफी कम लग रही होती है। तभी वहां पर गोहान आ जाता है जो बड़ी आसानी से 7-3 को ओवर पावर करने लगता है, जिस पर 7-3 मोरो की एबिलिटी को यूज करने लगता है और अर्थ के वॉरियर्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे उनके जीतने की उम्मीद काफी कम हो जाती है और गोहान और उसकी टीम की मरने जैसी हालत हो जाती है। लेकिन पिक्लो को यकीन होता है कि उनके मरने के बावजूद भी गोकू और वेजिटा मोरो को जरूर रोक देंगे, जो सुनकर मोरो को गुस्सा आ जाता है और वो गोकू और वेजिटा के अर्थ पर वापस आने तक का इंतजार करने का फैसला करता है, क्योंकि उन्हें हराने से उसे काफी सारी एनर्जी मिलने वाली थी। इसलिए वो अर्थ के वॉरियर्स को 20 दिन का समय देता है, पर जैको मोरो से बातचीत करके अर्थ को 2 महीने का टाइम दिलाने में कामयाब रहता है और गोकू और मीरस को अर्थ पर हुई सारी बातें बताता है, जिस पर गोकू और मीरस वापस से ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि गोकू के पास ट्रेनिंग करने के लिए सिर्फ 6 महीने का समय था। इसी बीच विज गोकू और मीरस को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है जो ग्रैंड प्रीस्ट से मिलने आया था, जहां पर ग्रैंड प्रीस्ट विज को मीरस का ध्यान रखने को कहते हैं क्योंकि वह एक एंजल ट्रेनी था और एंजल के लॉस को तोड़ सकता था, जिस पर विज ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि अभी तक मीरस ने कोई भी एंजल लॉ को नहीं तोड़ा है और वो उस पर जरूर नजर रखेगा। इसी बीच हम वेजिटा को देखते हैं जो यार्ड्राड पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और स्प्लिट कंट्रोल करने की टेक्निक में माहिर हो गया होता है, जिसके बाद पेबारा वेजिटा को इंस्टेंट ट्रांसमिशन की बेसिक टेक्निक सिखाने वाला होता है। तभी मोरो के कुछ सोल्जर्स यार्ड्राड पर अटैक कर देते हैं, जिस पर वेजिटा उन्हें रोकने जाता है, जहां वेजिटा देखता है कि उसकी पावर्स स्प्लिट कंट्रोल सीखने के बाद से काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। जिसके बाद मोरो का एक साथी वेजिटा को अर्थ और मोरो के प्लान के बारे में बताता है, जिस पर वेजिटा को अर्थ की चिंता होने लगती है, जो देखकर पेबारा अर्थ को चेक करता है और वेजिटा को बताता है कि अर्थ सेफ है और उनके पास ट्रेनिंग करने के लिए अभी काफी टाइम है। जिस पर वेजिटा पेबारा को बेसिक टेक्निक को छोड़कर उसे सीधे वो टेक्निक सिखाने को कहता है जिससे वो मोरो को हरा सके। इसी बीच हम मोरो को देखते हैं जिससे महसूस होता है कि वेजिटा पहले से काफी पावरफुल हो गया है, जिस पर मोरो भी अपनी पावर्स को बढ़ाने का फैसला करता है और बहुत सारे प्लैनेट्स को खाना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम मीरस और गोकू को देखते हैं जहां पर वो दोनों आखिरी बार ट्रेनिंग करने वाले होते हैं, जिस पर मीरस अपनी फुल पावर का यूज करने का फैसला करता है। तभी विज मीरस और गोकू की फाइट को रोक देता है और मीरस से कहता है कि अपनी फुल पावर का यूज करना एंजल लॉ के खिलाफ है, चाहे वो ट्रेनिंग ही क्यों ना कर रहा हो। जिस पर मीरस विज से माफी मांगता है, जिस पर विज को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि विज समझ गया था कि मीरस का प्लान अर्थ पर जाकर मोरो को रोकने का है। वहीं दूसरी तरफ गोकू ये जानकर काफी हैरान होता है कि मीरस एक एंजल है और वो विज से पूछता है कि अगर एंजल फाइट करेंगे तो क्या होगा, जिस पर विज बताता है कि फाइट करना एंजल के लॉ के खिलाफ है और अगर कोई एंजल इस लॉ को तोड़ता है तो उसे एग्जिस्टेंस से मिटा दिया जाता है और एंजल्स को मारने का सिर्फ यही एक तरीका होता है। जिसके बाद मीरस विज के साथ लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर चला जाता है और सब कुछ गोकू पर छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर पूरी गैलेक्टिक पेट्रोल्स की आर्मी आ जाती है ताकि वो मोरो को रोक सके। तभी मोरो की आर्मी पूरे अर्थ पर फैल जाती है। इसी बीच 7-3 गायब होकर गोहान और पिक्लो की एबिलिटीज
को कॉपी करने में कामयाब रहता है, लेकिन गोहान और पिक्कोलो इसके लिए पहले से ही तैयार होते हैं और एक साथ 7-3 पर कॉम्बिनेशन अटैक करके 7-3 को ओवरपावर कर देते हैं, जिससे उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। जिस पर 7-3 मोरो की एबिलिटीज को यूज करने का फैसला करता है, लेकिन वो देखता है कि वो उनकी पावर्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वहां पर एंड्रॉइड 17 और 18 आ गए थे जिनके पास की नहीं थी, इसलिए सिर्फ वही 7-3 का सामना कर सकते थे। और यह सब देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अर्थ के वॉरियर्स इस बैटल को जीत जाएंगे। तभी मोरो और सैगंबा बैटलफील्ड पर आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्थ के वॉरियर्स अपने शुरुआती दुश्मनों को हरा चुके होते हैं, जिसके बाद उनका सामना और ज्यादा पावरफुल दुश्मनों से होने लगता है। इसी दौरान मोरो और सैगंबा बैटलफील्ड पर आ जाते हैं, जहां पर सैगंबा खुद उन सभी लोगों का सामना करने का फैसला करता है, जिससे मोरो सैगंबा को अपनी थोड़ी सी पावर देता है, जिससे सैगंबा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अर्थ के सभी वॉरियर से लड़ने लगता है। जहां पर गोहान और पिक्कोलो के होने के बावजूद भी सैगंबा उन सभी लोगों पर भारी पड़ रहा होता है और अर्थ के वॉरियर्स की हालत दोबारा से खराब होने लगती है। इसी दौरान गोकू भी अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है और वो अर्थ पर हो रही इस फाइट को महसूस कर पा रहा होता है, लेकिन अर्थ अभी भी काफी दूर थी, इसलिए गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज नहीं कर सकता था। तभी किरलेन अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है, जिसे ट्रैक करके गोकू अर्थ तक आने में कामयाब रहता है और तुरंत अपने दोस्तों की मदद करने जाने लगता है, जिसके बाद गोकू मेन बैटलफील्ड की तरफ जाता है और सैगंबा को बुरी तरह से पीटने लगता है। और गोकू इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है कि सिर्फ जैको और मोरो ही उसे देख पा रहे होते हैं, जिससे हमें यह अंदाजा हो जाता है कि गोकू मिरस के साथ ट्रेनिंग करने के बाद से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।